Hello friends, today's our topic is nouns and its kind. So firstly, what is noun? Nouns are naming words for things, people, places, animals and even ideas. So things, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. इसमें आइडियाज़ भी इंक्लूड होते हैं, जैसे इन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम या फिर किसी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी किस में इंक्लूड होंगे? नाउन्स में इंक्लूड होंगे. इन सिंपल वर्ड्स, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस. सिंपल वर्ड्स में हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि एक नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन, थिंग एंड प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके नेम को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल जोहन, हाउस, विलेज एक्सेट्रा. सो नाउन आर ऑफ 5 टाइप्स. यहाँ पे हम इसकी टाइप्स करेंगे वन बाय वन. सो फर्स्टली प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज़ दैट नाउन विच इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली. जो स्पेसिफिकली किसी पर्सन, प्लेस और एनिमल को नेम प्रोवाइड करता है उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. जैसे इंडिया, ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. अगर हम कंट्री की बात करते हैं जैसे कंट्री, तो ये क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है? हमारे पास प्रॉपर नाउन है. यहाँ पे हम स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जैसे गोवा. यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जैसे रमन. सो जब भी हम किसी स्पेसिफिकली किसी को नेम प्रोवाइड करते हैं जैसे प्लेस, थिंग और एनी पर्सन, सो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जब हम जनरल बात करते हैं जैसे विलेज, पार्क, जब हम जनरली किसी को नेम प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे विलेज, विलेज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक विलेज के बारे में बात नहीं कर रहे तो इसे ये क्या है? हमारे पास कॉमन नाउन है. नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन. सो व्हाट इज मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और ingredient which we can see or touch और विच इज़ यूज फॉर मेकिंग एनी अदर आइटम. जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, ये सब किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे. जब हम किसी मटेरियल के बारे में बात करते हैं, किसी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, वो किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं. नेक्स्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? दीज आर द नाउन्स which give name of something that we cannot touch or see but can think about. जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते और हम टच नहीं कर सकते लेकिन उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में हम फील कर सकते हैं, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, ये क्या होगी? हमारी क्वालिटीज़ होगी तो ये किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. जब हमें किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में एक बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेसेस के बारे में बात करते हैं तो वो किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में आएंगे. जैसे गैंग, क्राउड. जब हम एक क्राउड के बारे में बात करते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे प्राइड ऑफ लाइन्स, लाइन्स का झुंड, तो ये किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा. नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. एग्जाम्पल बुक्स एंड चेयर्स. जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. जनरली नाउन्स आर कंसिडर्ड इनटू 2 कैटेगरीज, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं जैसे बुक्स, चेयर्स. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते जैसे कॉटन, शुगर एट्सेट्रा. नेक्स्ट काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स जैसे सिंगल नंबर एंड प्लूरल नंबर. सिंगल नंबर कौन सा होता है? जब हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जैसे बुक, चेयर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल नाउन. लेकिन जब हम प्लूरल नंबर के बारे में बात करते हैं जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जैसे चेयर्स, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एटसेट्रा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. सो अब हम नाउन के कुछ केसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि हम एक सेंटेंस में नाउन को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज नाउन एज ए सब्जेक्ट. नाउन को जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो हम नाउन को हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं. जैसे व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट अ नाउन मोस्टली अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. जैसे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स. टीचर ने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कहा. तो यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या है? द टीचर. यहाँ पे हमने इसे कहाँ लिखा है? स्टार्टिंग में लिखा है और ये हमारा क्या है? नाउन है. नेक्स्ट वन इज नाउन एज ऑब्जेक्ट. When noun are used as objects, they appear in later part of a sentence. जब भी हम नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो हम उसे हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखते हैं. जैसे यहाँ पे हमने लिखा आई बाउट अ पेन, मैंने पेन खरीदा. तो यहाँ पे पेन क्या है? हमारा नाउन, और इसे हमने लास्ट में लिखा है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है. Nouns used as a direct object. You can identify a noun used as a direct object by asking the question what. So जब भी हम noun का as a direct object use करते हैं किसी भी sentence में
तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। जैसे आई लव माई ड्रेस, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेरी ड्रेस के बारे में बात करती हूँ कि मुझे मेरी ड्रेस बहुत पसंद है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस। मैंने किसकी बात की है, मैं, यानी सब्जेक्ट किसकी बात कर रही हूँ, ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Next one is nouns use as indirect object. You can ask the question for whom to identify noun use as an indirect object. यहाँ पे हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अगर हम किसके लिए उसकी बारे में बात करते हैं सेंटेंस में, तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मेघा बेक्ड केक फॉर जूली, मेघा ने जूली के लिए केक बनाया। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, केक। केक यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि मेघा ने क्या बनाया, केक बनाया। लेकिन किसके लिए बनाया, फॉर होम, किसके लिए बनाया, जूली के लिए। तो जूली यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप you understand the concept of noun and its kinds. So if you like this video, please like and subscribe my channel.